नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार और आप देख रहे हैं आर्टिकल 19 इंडिया। वीडियो शुरू करने से पहले एक अपील कि अगर बुरा ना लगे तो इस चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए। और अब आज का वीडियो। कैबिनेट विस्तार के साथ ही भारतीय जनता पार्टी में कलह का भी विस्तार हो चुका है और कलह के भी इतने मोर्चे खुल चुके हैं कि एक को अध्यक्ष जी निपटाते हैं और 12 लाइन लगाकर खड़े हो जाते हैं। बंगाल से लेकर महाराष्ट्र तक और कर्नाटक से लेकर पंजाब तक बीजेपी में दरार पड़ती जा रही है। दरअसल बीजेपी ने विस्तार के चक्कर में ऐसा कुनबा बना लिया है जो उसी के लिए बोझ बन गया है। एक कहावत आपने सुनी होगी, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति का कुनबा जोड़ा। लेकिन यह ऐसा कुनबा है जो जुड़ता नहीं है। बंगाल को ही ले लीजिए, केंद्र की पूरी सरकार ही ममता बनर्जी को मजा चखाने में लग गई थी। असंख्य लोग प्रचार में उतार दिए थे, बदतमीजी तक पर उतर आए। लेकिन 2016 में 211 सीट लाने वाली टीएमसी ने 213 सीट ठोक दी। वहीं अब की बार 200 पार का नारा देने वाली बीजेपी अपने प्रधान को निचोड़कर भी 3 से 77 पर ही पहुंच पाई। 5 सांसदों को विधायकी लड़ने के लिए उतारा गया था, उनमें से 3 हार गए। बाबुल सुप्रियो तो 50,000 से ज्यादा वोट से हारे। 2 एमपी जीते भी तो जीतते ही इस्तीफा दे दिया, बचे 75। लेकिन अब मुश्किल यह है कि वो भी नहीं संभल रहे हैं। इन्हें संभालने के लिए टीएमसी से बीजेपी में गए शुवेंदु अधिकारी को विधानसभा में विपक्ष का नेता बनाया गया। लेकिन इस पर बीजेपी में बगावत की आंधी चलने लगी। 10 जुलाई को प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष भागे भागे दिल्ली पहुंचे, जेपी नड्डा से मिले कि अध्यक्ष जी जुल्म हो जाएगा। पुराने लोगों को दरकिनार करके नए लोगों पर भरोसा करके उनको जो आप माथे पर बिठा रहे हैं वो ठीक नहीं है। उनका इशारा साफ साफ शुवेंदु अधिकारी की तरफ था, जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों का वरद हस्त हासिल है। खासकर मुकुल रॉय की टीएमसी में वापसी के बाद शुवेंदु अधिकारी बंगाल में बीजेपी के सबसे बड़े अधिकारी बन चुके हैं। 3 सांसदों की विधायकी में दुर्गति से उनके भाव और बढ़े हुए हैं। उन्हें लगता है कि बीजेपी की पुरानी टीम किसी काम की नहीं है और जो 77 सीटें मिली हैं उसके पीछे उन्हीं का नाम और उन्हीं का जलवा है। नतीजा, वो विपक्ष के नेता के तौर पर खांटी बीजेपी के नेताओं को बिल्कुल भाव नहीं दे रहे हैं। कुछ विधायकों को तो वो देखना भी पसंद नहीं करते। उन विधायकों ने दिलीप घोष से शिकायत की। दिलीप घोष ने शुवेंदु अधिकारी को समझाया और शुवेंदु अधिकारी ने दिलीप घोष को संदेशा भेजा कि आपके समझाने से हम चलने लगे तब तो हो चुका। बंगाल की राजनीति आप हमको मत समझाइए तो बेहतर। नतीजा यह हुआ कि बंगाल बीजेपी में बाहरी बनाम भीतरी का युद्ध शुरू हो गया। विष्णुपुर से सांसद सौमित्र खान ने शुवेंदु अधिकारी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए बंगाल युवा मोर्चा के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि नड्डा ने जब मनाया तो वो मान भी गए, लेकिन पार्टी के छेद खुल गए। केंद्रीय मंत्रिमंडल से हटाए गए बाबुल सुप्रियो भी जब तब सोशल मीडिया में अपनी नाराजगी जताते रहते हैं। घबराए हुए दिलीप घोष ने दिल्ली आकर दुखड़ा रोया कि बाहर से आए लोगों को जल्दबाजी में कोई बड़ा पद न दिया जाए। उनका निशाना शुवेंदु अधिकारी पर था, लेकिन यह इतना आसान नहीं है। शुवेंदु को छेड़ने का मतलब होगा बीजेपी में 2 फाड़। इसके अलावा टीएमसी से ही आए राजीव बनर्जी ने भी बीजेपी को सांसद में डाल रखा है। वो बीजेपी के पुराने लोगों को कुछ समझते ही नहीं है। उधर महाराष्ट्र में अलग बवाल मचा हुआ है। दिवंगत गोपीनाथ मुंडे की बेटी और ओबीसी नेतृत्व का दमदार चेहरा कही जाने वाली पंकजा मुंडे ने बागी सुर अख्तियार कर लिया है। पंकजा की बहन प्रीतम मुंडे बीड से सांसद हैं। देवेंद्र फडणवीस दोनों को जरा भी पसंद नहीं करते, लेकिन गोपीनाथ मुंडे की बेटी होने के दबाव में पंकजा को मंत्री बनाना पड़ा था। लेकिन वो अपने ही चचेरे भाई धनंजय मुंडे से पिछला विधानसभा चुनाव हार गई। नतीजा, कैबिनेट विस्तार में मोदी ने उनके परिवार के करीबी रहे भगवत कराड को मंत्री बना दिया, प्रीतम मुंडे को नहीं बनाया। इसके बाद बीजेपी में इस्तीफों की झड़ी लग गई। प्रीतम मुंडे को मंत्री न बनाए जाने से नाराज स्थानीय बीजेपी में अलग अलग पदों पर बैठे 1-2 नहीं, पूरे 70 कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा दे दिया। पंकजा और प्रीतम मुंडे ने बुझे मन से यह तो कहा कि उन्हें पार्टी का फैसला स्वीकार है और मोदी के नेतृत्व पर एतबार भी। लेकिन सच ये है कि पंकजा मुंडे के मुंबई दफ्तर में इन दिनों नाराज कार्यकर्ताओं की भीड़ उमड़ रही है और उनमें से ज्यादातर ओबीसी हैं।
और यह भीड़ दिल्ली में बैठे बीजेपी आला कमान का दिल धड़का रही है। शिवसेना ने भी सामना में लिखा था कि बीजेपी ने मुंडे बहनों के राजनीतिक अंत की भूमिका लिख दी है। राजनीति की भाषा में इसे आमंत्रण कहते हैं। अब आइए पंजाब, वहां और बुरा हाल है। पंजाब में तो चुनाव भी होने वाले हैं। अकाली दल से अलग हो चुकी बीजेपी ने ऐलान किया है कि वो राज्य की सभी 177 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष अश्विनी शर्मा से पार्टी संभाले नहीं संभल रही। आंदोलनकारी किसानों ने भाजपा का बहिष्कार कर रखा, घुसने नहीं दे रहे, चढ़ने नहीं दे रहे चौखट पर। नतीजा, कई नेताओं ने अपनी साख बचाने के लिए कृषि कानूनों के खिलाफ बोलना भी शुरू कर दिया है। इसी पर बीजेपी ने अपने पूर्व कैबिनेट मंत्री अनिल जोशी को पार्टी से निकाल दिया, हमने बताया था। इसके बाद पार्टी के कई नेता अकाली दल और आम आदमी पार्टी में जुगाड़ भिड़ाने में लग गए। बीजेपी छोड़कर आप में शामिल हुए मलविंदर सिंह ने तो कह डाला कि पंजाब में बीजेपी को किसान आंदोलन की भारी कीमत चुकानी होगी। उधर कर्नाटक में भी बीजेपी का झगड़ा संभाले नहीं संभल रहा। वहां तो मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा पर जितना हमला पूरा विपक्ष मिलकर नहीं कर रहा, उससे ज्यादा बीजेपी के अपने ही विधायक, सांसद और मंत्री कर देते हैं। एक विधायक ने तो आरोप लगाया कि अपनी ही सरकार उनकी जासूसी करा रही है। वहीं येदियुरप्पा सरकार में मंत्री सीपी योगेश्वर ने कहा कि मुख्यमंत्री को बदलना जरूरी हो गया है। एक और मंत्री जरकीहोली ने कहा कि येदियुरप्पा को और बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। बीजेपी के ही एक और विधायक बसाना गौड़ा पाटिल ने कहा कि सरकार और पार्टी की भलाई के लिए मुख्यमंत्री को जितनी जल्दी हो सके हटा देना चाहिए, देर हो रही है। लेकिन नड्डा शाह की हिम्मत नहीं हो रही है येदियुरप्पा पर हाथ डालने की, पता नहीं क्यों। कुल मिलाकर बंगाल से महाराष्ट्र तक और पंजाब से लेकर कर्नाटक तक बीजेपी बगावत का सामना कर रही है। कुछ दिन और इंतजार कर लीजिए, उत्तराखंड से भी खबर आने वाली है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए। जैसा कि हमने शुरू में कहा था, यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज पर जाइए, लाइक और फॉलो कर लीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। नमस्कार।